लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस को तगड़ा झटका दे दिया है। 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता टीआरएस, जो अब बीआरएस हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जल्द ही इन सभी का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का प्रोग्राम बन चुका है, मुलाकात तय हो पाई है। और तेलंगाना की बात कर ले तो कांग्रेस तेलंगाना में बहुत ही आक्रामक मुद्रा में है। हर हाल में कांग्रेस तेलंगाना में इस बार जीत चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कर्नाटक की प्रचंड जीत ने पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस को मौका दे दिया है कि वो अपने पांव पसार सके, अपना विस्तार कर सके। खैर, हम बात करते हैं बीआरएस की। बीआरएस का मतलब भारत राष्ट्र समिति, जिसका पहले नाम हुआ करता था तेलंगाना राष्ट्र समिति। इस पार्टी के प्रमुख हैं के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको बता दें कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी हुआ करती थी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। लेकिन के चंद्रशेखर राव के मन में इच्छा जगी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अपना भाग्य आजमाए, अपना दांव आजमाए। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस कर दिया। कांग्रेस से भी वो समान दूरी की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी से भी समान दूरी की बात करते थे और समान दूरी रखते भी थे। के चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। उन्होंने पार्टी को टीआरएस से बीआरएस किया और देश के कई राज्यों में उन्होंने अपने पार्टी का कार्यालय खोला, दल के संगठन के विस्तार के काम में जुट गए। लेकिन कांग्रेस ने एंड टाइम पर बड़ा झटका दे दिया है के चंद्रशेखर राव को। हम आपको बता दें कि के चंद्रशेखर राव तीसरे मोर्चे को लेकर के भी बड़े सक्रिय थे, गंभीर दिखाई दे रहे थे। देश के कई राज्यों का दौरा किया उन्होंने, देश के कई छोटे बड़े दल के नेताओं से उन्होंने बात किया, संवाद किया, संपर्क स्थापित किया कि ताकि देश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी एक तीसरा मोर्चा बन सके। हालांकि अधिकांश नेताओं ने उनको गच्चा दे दिया, कोई उनके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। के चंद्रशेखर राव अब उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका कड़ा रुख था, उन्होंने पहले कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी बैठक बुलाएगी उनकी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन अब उन्होंने अपना रुख लचीला कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो सॉफ्ट हो गए हैं और अब उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई केंद्र की बैठकों में वो जाएंगे। ऐलान क्यों किया है? कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है उससे दक्षिण भारत के कई छोटे बड़े दल सहम गए हैं। बीजेपी भी उनमें शामिल थी और बीआरएस भी उनमें शामिल है। और अब हम आपको बता दें कि स्थिति यह है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तेलंगाना में कांग्रेस ने सीमित किया है, बीआरएस को भी सीमित किया है। और इसके बाद टीआरएस भविष्य की राजनीति को देखते हुए वो कांग्रेस को अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी करीबी बढ़ने लगी है। इधर आपको बता दें कि 2 दर्जन बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इस बगावत के नायक कहे जा रहे हैं जुपल्ली कृष्ण राव और इसके साथ ही पूर्व सांसद पांगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी। जल्द ही इनकी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। मुलाकात की तस्वीर आपके सामने आएगी। लेकिन चुनाव से पहले बीआरएस में बगावत हो गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। और टूटकर कांग्रेस में 2 दर्जन नेता जाने वाले हैं या जा चुके हैं। और कांग्रेस में जैसे ही ये नेता शामिल हुए हैं, तेलंगाना का राजनीतिक माहौल, जो सियासी फिजा है, वो बदलती हुई नजर आ रही है। और अगले विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस एक बार फिर से टीआरएस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार बैठी हुई है और तैयारियों में जुट गई है। लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। देखिए, हालांकि तेलंगाना कांग्रेस की बात कर ले तो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख है रेवंत रेड्डी, या जो विधायक दल के नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे थे, छोटे बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद तेलंगाना का सियासी माहौल बदला है और कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि टीआरएस में, बीआरएस में बड़ी टूट हुई है और इनके नेता दर्जन की संख्या में कांग्रेस में जा चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन खबरों से पटी हुई है। तेलंगाना की राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।